3 साल बाद फिर से कोरोना की वापसी हो गई है। देश में कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है। कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। राज्यों ने कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी की। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था रखने के लिए कहा गया है। दवाइयों और वैक्सीन की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 1009 कोरोना संक्रमित मरीजों की शिनाख्त हुई है। कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 450 के करीब यानी कि 430 मामले सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104 और कर्नाटक में 47 मामले सक्रिय हैं। हरियाणा में 8 केस हैं, पंजाब में 1, राजस्थान में 2 मामले एक्टिव हैं, यूपी में 4, महाराष्ट्र में 56, पश्चिम बंगाल में 1 और झारखंड में कोविड का 1 केस है। कोरोना के मामले फिर बढ़ गए एक बार। देश में अब तक 1009 कोरोना संक्रमित मरीज आइडेंटिफाई हुए। हरियाणा में कोविड दस्तक दे चुका है और मैं मौजूद हूँ कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है कैथल सरकारी हॉस्पिटल के PMO सचिन मांडले जी। तो इनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि अगर बता दें कि कोविड जो है काफ़ी शहरों में, काफ़ी ज़िलों में दस्तक दे चुका है। आम आदमी अगर बात करें तो डर भी रहा है क्योंकि काफ़ी समय के बाद एक बार फिर कोविड ने दस्तक दिया। तो हम बातचीत कर लेते हैं। तो PMO साहब, क्या कुछ पूरी तैयारियाँ की गई है क्योंकि जिस हिसाब से कोविड ने एक ही दम दस्तक दिया है, क्या कुछ आपके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है सरकार के द्वारा? समाचारों के माध्यम से हम दोबारा देख रहे हैं कि कोविड के केसेस मिले हैं, लेकिन इसमें WHO द्वारा साफ कहा गया है, उनका जो प्रकाशन होता है खबरों का उनके द्वारा WHO, उसमें साफ कहा गया है कि ये एक सब वेरिएंट है जिसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना डरने की कोई ज़रूरत है। इसके लक्षण जो हैं कुछ खास करके फॉरेन कंट्री जैसे हांगकांग और सिंगापुर में पाए गए थे जहाँ इसके केसेस पाए गए, लेकिन वहाँ भी जो इसके केसेस वो माइल्ड लक्षण थे थोड़े, जिसमें कि आपको थोड़ा बुखार हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, खांसी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बुज़ुर्गों में ही थोड़े ज़्यादा केसेस मिले थे जो कि धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं होम आइसोलेशन में। कोई ज़्यादा इसमें कोई मोर्टेलिटी की खबर नहीं आई कहीं से कि इसकी वजह से कहीं कोई मृत्यु हुई हो या मृत्यु दर बढ़ी हो या बहुत ज़्यादा कोई बेड रिडन या इस तरह की, इसलिए पैनिक होने या घबराने की कोई स्थिति नहीं है। WHO का भी साफ कहना और भारत सरकार द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी स्वास्थ्य महानिदेशक के माध्यम से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं कि एक सब वेरिएंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार स्थिति पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। उसकी वजह से उन्होंने सारे निर्देश दे दिए हैं कि हमें जो लड़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसके खिलाफ, उसमें जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। हमें लोगों को जागरूक करना है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो उसका पालन करना है, जिसमें 2 गज की दूरी बना के रखो, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जाने से बचें, हमें जाना पड़े तो मास्क का प्रयोग करें, खास करके बुजुर्गों को ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंट अपने हैंड वॉशिंग करते रहें, अपने हाथ धोते रहें ताकि वायरल इन्फेक्शन से बच सके। डॉक्टर साहब, क्या कुछ तैयारी अपने हॉस्पिटल के अंदर की गई है? कितने बेड वगैरह लगाए गए हैं? अगर कोई ऐसा लक्षण पाए जाते हैं तो उसके क्या कुछ टेस्टिंग की गई है, लैब लगाई गई है? लक्षण इसके पाए जाते, लक्षण तो जैसे खांसी जुकाम बुखार वाले वही हैं। कोई पेशेंट सस्पेक्टेड पेशेंट आता है या कंफर्म होता है, लैब पहले तो जो सैंपल हम कलायत भेजते थे मॉलिकुलर लैब, वो कुछ समय पहले ही कैथल सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई थी हमारे स्वास्थ्य महानिदेशक के आदेशों के अनुसार। यहाँ पे उनका काम एस्टेब्लिश हो चुकी है। लैब टेस्टिंग, टेस्ट किट्स के लिए, टेस्ट करने के लिए जो किट्स थी उसका स्वास्थ्य विभाग ऑर्डर दे रहा है, कुछ ही 1-2 दिन में वो अवेलेबल हो जाएंगी। RT-PCR किट जो रैपिड किट्स होती थी और RT-PCR किट्स होती थी टेस्टिंग के लिए, उसका भी वो इंतज़ाम हो जाएगा, वो जल्दी आने वाली हैं बस पाइपलाइन में। तो ये थे हमारे साथ सचिन मांडले जी के द्वारा बताया गया कि क्या कुछ जो तैयारियां है वो की गई है, जो तैयारियां वो पूरी कर ली है। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज।